हेलो दोस्तों, एक्सप्रेस ऑडियो बुक में आपका फिर एक बार स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते रहते हैं? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और हैबिट होते हैं जो आज की बुक समरी में हम जानेंगे। आज हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को समझेंगे। इस बुक में 7 ऐसी हैबिट बताई गई है जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनने के लिए ज़रूरी है। इस बुक को लिखा है स्टीवन आर कवे ने, जो अमेरिकन ऑथर, एजुकेटर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप के फील्ड में अपनी पहचान बनाई। ये बुक आपको पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का रास्ता बताती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इन 7 हैबिट को अपनाएं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर दें और प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करें कि नेक्स्ट बुक आप कौन सी पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है किसी सिचुएशन के आने से पहले ही उसके एक्शन को तैयार रखना और सिचुएशन आ जाने पर रिएक्ट करने के बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपने हालात के लिए हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करते हैं, फैमिली को, सरकार को, या कुछ नहीं तो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है उनके हाथ में कुछ नहीं। वहीं प्रोएक्टिव लोग दूसरों को ब्लेम करने की जगह जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। हम सब में ये कैपेबिलिटी होती है कि हम चूज़ कर सके कि हम किसी सिचुएशन को किस परसेप्शन से देखेंगे और उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे ट्रैफिक में फंस जाना एक कॉमन बात है, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तो पहले से ही ऑल्टरनेट रूट एक्सप्लोर करके रखेंगे। इसी तरह जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूम भेजने की जगह आप नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू का यूज़ करेंगे। बुक में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए उन चीज़ों से जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहा और इसका ब्लेम अपने स्कूल या टीचर पर देता है, तो इससे इसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वो प्रोएक्टिव बनकर ये सोच सकता है कि उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या आता है। पढ़ाई और प्रिपरेशन जिसे बेहतर करना उसके कंट्रोल में है। साथ ही अगर उसे लगता है कि उसके टाइम मैनेजमेंट में कमी है तो वो शेड्यूल ऑर्गेनाइज करके इम्प्रूव कर सकता है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो वो टीचर या क्लासमेट की हेल्प ले सकता है। इस तरह प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान देकर वो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पे फोकस करके आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। बिगिन विथ एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हम तभी चलना शुरू कर सकते हैं जब हमें मालूम हो कि हमें जाना कहाँ है। इस हैबिट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्लियर गोल का होना और पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। जब आपको ये पता होगा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं तो आपके सफल होने की अधिक संभावना होगी। क्लियर गोल सेट करने का मतलब है कि आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और टाइम बाउंड होने चाहिए। इससे आपको अपने गोल पर फोकस और मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट आपको बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है और आप अपने गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने गोल पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को अपने वैल्यूज़ के हिसाब से गुजार सकते हैं। जो लोग अपने गोल्स में क्लियर होते हैं वो अपने डिसीजन उसी डायरेक्शन में लेते हैं। उनके पास एक रोड मैप होता है जो उन्हें उनके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राथमिकता निर्धारित करें। ये हैबिट अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है। हमें वो काम पहले करने हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए आपको अपने काम का टाइम फिक्स करना होगा और अपने स्केड्यूल पर टिके रहना होगा। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरी, कुछ कम ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करें। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। आप टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें और हर ब्लॉक को एक अलग एक्टिविटी के लिए डेडिकेट करें। आप अपने कामों का एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। दिन की शुरुआत में या एक रात पहले आपको जो भी काम नेक्स्ट डे करना है उसको प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बना लें।
अपने टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। जो टास्क और कमिटमेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है, उसके लिए आपको मना करना आना चाहिए। इससे आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एइज़नहोवर मैट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक में आप अपने टास्क को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें। पहला, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये वो सारे काम हैं जो एक डेडलाइन में करना ज़रूरी होता है। जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ाई करना, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है तो उसे टाइमली सबमिट करना। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इन कामों का फिक्स डेडलाइन नहीं है पर इन्हें करना ज़रूरी है। ये वो सारे काम हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप। तीसरा, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वो सारे मीनिंगलेस काम हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे किसी फ्रेंड का अनप्लान्ड कॉल आ जाना या कोई अनप्लान्ड मीटिंग रिक्वेस्ट जिसका हमारे लॉन्ग टर्म गोल में कोई एक्चुअल इम्पोर्टेंस नहीं होता। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वो सारे टाइम वेस्टिंग काम हैं, जैसे मोबाइल पे गेम खेलना या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। ये 4 क्वाड्रेंट आपको हेल्प करते हैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करने में और अपने फोकस को मेंटेन करने में। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों पर फोकस करते हैं। अगर आप भी अपने कामों को इस टाइम मैट्रिक्स में समझदारी से अरेंज कर पाएँ और उसे फॉलो कर पाएँ, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। सबका फ़ायदा सोचना। विन विन अप्रोच का मतलब है कि हमें हर सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। ये ऐसा माइंडसेट है जो हमें कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना सिखाता है, जिसमें सब तरक्की कर सकें। विन विन अप्रोच वाले लोग मानते हैं कि जीतने के लिए कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिसमें सबका फ़ायदा हो और इससे एक अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना सकें। इसके लिए सही कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकते हैं। साथ ही जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो दूसरों की ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दें। अपने पर्सनल शॉर्ट टर्म गेन की बजाय लंबे समय में सबका फ़ायदा कैसे पहुंचे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझने का प्रयास करें फिर समझे जाने का। हमें बिना जजमेंटल और बायस्ड हुए दूसरों की बात को सुनना और समझना चाहिए। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी बात जल्दी कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पहले दूसरों की बात सुनें और उनके थॉट्स और इमोशंस को समझें तो आप उनसे बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप दोनों स्ट्रांग होती है। बुक में कुछ सिंपल टेक्निक दिए गए हैं जिससे आप अपनी लिसनिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ रखें और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मोबाइल या मैगजीन, उन्हें अलग रख दें। नॉन वर्बल क्यूज जैसे सर हिलाना या आई कांटेक्ट बनाना, ये इसका भी इम्पोर्टेंस होता है। जब आप किसी की बात सुनते हुए बीच में सर हिलाते हैं या आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं तो बोलने वाले को लगता है कि आप उसकी बात पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जिससे सामने वाले को बात आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आप उनके पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सहयोग करें। ये हैबिट एम्फसाइज करता है कि जब लोग अलग अलग व्यू पॉइंट और स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं तो उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। सिनर्जी इस्तेमाल करके आपको कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे बेटर क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ज़्यादा सक्सेस। जब अलग अलग लोग एक टीम में आते हैं तो वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही उनकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। अपने उपकरणों को मजबूत करें। हमें खुद को बेहतर बनाना और नए तरीके से विकसित करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। हमें अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है। आप हर सुबह योगा या प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आप दोनों फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। मेंटल ग्रोथ के लिए आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। नई नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, जिसके लिए आप नई नई बुक या ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही आपको इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन करना होगा, जिसके लिए आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं। समय निकालकर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। इन सब एस्पेक्ट पे काम करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
इस तरह आप खुद पे टाइम इन्वेस्ट करके और अपनी केयर करके पर्सनल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। इस बुक में दिए गए 7 हैबिट को फॉलो करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह की और बुक समरीज के लिए चैनल से जुड़े रहें और इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।